गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीमिनिस्ट 24। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इरोजन के बारे में। सबसे पहले इरोजन को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इरोजन होता क्या है। इरोजन मींस जनरली भूस्खलन। जैसे अगर गांव में आप देखते हो अगर कहीं बाढ़ आ जाती है तो वहाँ मिट्टी एक साइड से बहने लग जाती है, तो उसे ही हम इरोजन बोलते हैं। जो इरोजन जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड इरोडियर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू डिटैच और टू डिस्प्लेस, मतलब एक जगह से हट जाना। ये मेनली टू टाइप से होता है, ड्यू टू वाटर और ड्यू टू एयर या विंड। अगर वाटर से होगा तो उसे वाटर इरोजन बोलेंगे, और जो एयर से होगा या विंड से होगा उसे विंड इरोजन बोलेंगे। मेनली जो है इरोजन वाटर की वजह से होता है। मेनली जो 80% जो इरोजन पाया जाता है वो वाटर की वजह से होता है। इसमें भी मेनली इसके 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 है स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश या रेन ड्रॉप इरोजन, ड्यू टू रेन ड्रॉप। जैसे अगर आपने देखा होगा कहीं बारिश पड़ती है तो बारिश की एक एक बूंद जो गिरती है वो उस जगह से मिट्टी को दूसरी जगह पे हटा देती है, तो वही वहाँ से सॉइल पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गया, तो ये कौन सा है, स्प्लैश इरोजन। नंबर 2 सीट इरोजन। सीट इरोजन यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ अ थिन लेयर, मीन्स जब पानी धीरे धीरे बहेगा तो जो वहाँ से एक पतली एक सीट के बराबर की जो लेयर है वो मिट्टी की वहाँ से हट जाएगी, तो वो कौन सा इरोजन है हमारा, सीट इरोजन। नंबर 3 रिल इरोजन, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल चैनल्स। जब ये सीट इरोजन की ही एक एडवांस्ड फॉर्म है, मतलब जैसे पानी कंटिन्यू बहता रहेगा तो वहाँ पे इस तरीके की नाली सी बन जाएंगी, स्मॉल चैनल्स, तो वो वहाँ से मिट्टी का इरोजन होगा, तो ये हमारा रिल इरोजन। नंबर 4 गली इरोजन, ये एडवांस्ड फॉर्म है रिल इरोजन की। अगर हमने रिल इरोजन को कंट्रोल नहीं किया, उस पर कंट्रोल मेजर लागू नहीं किए, तो फिर हमारा गली इरोजन हो जाएगा। इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डीप एंड वाइड चैनल्स। आपने देखा हो कहीं खेतों में कि जहाँ एक साथ मतलब कई बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, तो ये एडवांस्ड फॉर्म है रिल इरोजन की। मीन्स हमने इतना उसे गौर नहीं किया और उसे हमने पहले ही उस पर कंट्रोल मेजर्स को लागू नहीं किया। नंबर 5 है हमारा स्ट्रीम बैंक इरोजन, मीन्स वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल फ्रॉम रिवर बैंक्स। आपने देखा हो नदी के किनारे जो मिट्टी है वो एक साथ बह के चली जाती है, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो सॉइल है वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच जाती है, तो वो इसमें हमारा स्ट्रीम बैंक इरोजन में आता है। नेक्स्ट हमारा ड्यू टू एयर या विंड, तो इसे विंड इरोजन बोलते हैं। इसमें नंबर 1 सस्पेंशन। सस्पेंशन लेस देन 0.05 mm का साइज, मतलब पार्टिकल साइज जो है इसमें सॉइल का जो पार्टिकल है वो लेस देन 0.05 mm का साइज होता है उसका। वो कॉलोडल फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान पर धीरे धीरे जाता है। आपने देखा होगा रेगिस्तान में क्या होता है कि जैसे आंधी आई तो वो हवा से एक पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ से आगे गया, आपने एक जगह से मिट्टी को दूसरी जगह जाते हुए देखा होगा धीरे धीरे धूल के फॉर्म में। वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, लेकिन वो धीरे धीरे ही सारा जो सॉइल है एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। नंबर 2 है साल्टेशन। साल्टेशन 0.1 टू 0.5 mm, मैं इसका जो पार्टिकल साइज है वो 0.1 टू 0.5 mm है। ये बाउंस की फॉर्म में, मतलब यहाँ से गया फिर आगे ये कंटिन्यू चलता रहता है। नंबर 3 है सरफेस क्रीप। इसका जो पार्टिकल साइज है 0.5 टू 2 mm है। तो ये था हमारा विंड इरोजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गली क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ इरोजन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा गली क्लासिफिकेशन। इसे हम मेनली 3 बेस पे डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन शेप और बेस्ड ऑन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बेस्ड ऑन साइज मतलब उसके साइज के बेस पे। नंबर 1 स्मॉल गली, मीडियम गली और लार्ज गली। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। स्मॉल गली जिसका जो साइज है लेस देन 3 मीटर डीप, मतलब जिसकी जो गहराई है 3 मीटर से कम है, तो वो कौन सी है हमारी, स्मॉल गली। नंबर 2 मीडियम गली। मीडियम गली का साइज 3 टू 9 मीटर डीप, मतलब जिसकी जो गहराई है 3 टू 9 मीटर है। नंबर 3 है लार्ज गली। लार्ज गली मोर देन 9 मीटर डीप, मतलब सबसे जो एडवांस्ड फॉर्म है गली की, क्योंकि इसका जो डीप है ये 9 मीटर डीप है। नंबर 2 है बेस्ड ऑन शेप के बेस पे, मतलब उसकी आकृति के बेस पे उसे डिवाइड किया गया 3 टाइप में, वी शेप्ड गलीज, यू शेप्ड गलीज और ट्रैपजॉइडल गलीज। वी शेप्ड गलीज जो इस तरीके की बनी होती है, जैसे यहाँ से हमारे फील्ड है ये इस तरीके का बना, तो ये वी शेप्ड गलीज। नेक्स्ट है हमारा यू शेप्ड गलीज। यू शेप्ड गलीज ये यू शेप की आकृति का होता है, मैं यहाँ से ये हमारा ये सरफेस है, सॉइल सरफेस इस तरीके का, इतने मतलब डीप जाके फिर वो अपना सॉइल सरफेस, तो ये हमारा यू शेप्ड गलीज। नेक्स्ट है हमारा ट्रैपजॉइडल गलीज। ट्रैपजॉइडल गलीज में इस तरीके की आकृति की होती है, तो ये हमारी ट्रैपजॉइडल गलीज है। नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट,
मतलब उसकी जो मैच्योरिटी के आधार पे या डेवलपमेंट किस किस तरह से उसका विकास हो रहा है गली का, उसके बेस पे डिवाइड किया गया। नंबर सबसे पहला है इंसिपिएंट गलीज। ये स्टार्टिंग स्टेज है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होती है गली, जहाँ से बनना स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं इंसिपिएंट गलीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यंग गलीज। और उसके बाद वो यंग होती है तो मतलब थोड़ी सी डीप हो जाएगी, थोड़ी सी वाइड हो जाती है, तो ये हमारा थोड़ी डीप और वाइड हो जाती है। नेक्स्ट हमारा मैच्योर गलीज, मतलब यहाँ पे पूरी तरह से विकसित हो जाती है, जितना मतलब उसको साइज लेना था, जितना मतलब जितनी उसकी हो सकता था वो उतनी वो डीप हो सकती है यहाँ मैच्योर गलीज, मतलब पूरी तरह से पूर्ण विकसित हो जाती है। नंबर फोर्थ हमारा ओल्ड गलीज, मतलब यहाँ पे जो उसका डेवलपमेंट है पूरी तरह से रुक जाता है, यहाँ पे उसका कोई डेवलपमेंट नहीं होता, जितनी मतलब उसको डीप होना था वो हो जाती है, उसके बाद उसमें जो वेजिटेशन ग्रो होने शुरू हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इरोजन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल एग्रीमिनिस्ट 24 चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।